कल की क्लास में सोलेनॉइड का डेफिनेशन मार्क करा था हमने। सिलेंड्रिकल चीजों के ऊपर हम क्या करते हैं? कॉइलिंग करते हैं, ठीक है ना? कैसे होता है वो देख लो। ठीक है। ये सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड वायर होता है, इंसुलेटेड सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम कॉइलिंग करते हैं। ठीक है। सोलेनॉइड बनाना आपने कल करा था। इसके मैग्नेटिक फील्ड्स बनाने आपने सीख लिए थे। कुछ चीजें जो और इम्पोर्टेंट है जो हमें लिखनी है। ये सब हो गया ना, कल हमने बनाना सीख लिया है सब कैसे बनता है। द क्वेश्चन इज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर इसने सोलेनॉइड ने क्रिएट किया है, तो दो रीजन है, ठीक है? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर में फील्ड लाइंस कैसा है? इज इट कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन? दीज आर स्ट्रेट लाइन। मार्क करिए, मतलब लिखिए कॉपी में। बुक में है लिखा हुआ बट अलग से लिखिए उसको। इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड को डबल मतलब अंडरलाइन करिएगा उसको। इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर, ये वाला रीजन, दिस वन। बाहर नहीं, बाहर तो कर्व्ड है, अंदर स्ट्रेट लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड आर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लिखो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के साथ लिख, अच्छा देखो, स्ट्रेट लाइन तो ऐसा टेढ़ा भी हो सकता था, उसको भी तो स्ट्रेट ही लाइन बोलते। इन सारे स्ट्रेट लाइंस को अगर आप ध्यान से देखो, दीज आर ऑल व्हाट? पैरेलल। स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में लिखो पैरेलल लाइंस। स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में लिखो पैरेलल लाइंस। और आपके बोर्ड का क्वेश्चन उसके बाद, व्हाट डू दिस पैरेलल लाइन इंडिकेट? 200% श्योर रहिए, यही आएगा जो बोला अभी मैंने। व्हाट दीज पैरेलल लाइंस इंडिकेट? जो आप लिख रहे हैं उस पर लिख लीजिए, बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, श्योर शॉट। व्हाट डू दीज पैरेलल लाइंस इंडिकेट? These parallel lines indicate, these parallel lines indicate that, these parallel lines indicate that magnetic field is, magnetic field is constant. Magnetic field is constant inside solenoid. Magnetic field is constant inside solenoid. बाहर नहीं, कहाँ? अंदर में। क्या मतलब हो गया इसका? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालो, 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 हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? सेम। ए बी सी डी ई एफ ऐसा करके तो 3 पॉइंट सबसे समान होगा, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी, कहीं पर भी मार्क कर लो, ए बी सी डी, 5-6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स लिख लो। और लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सी, ऐसा करके।
बी ए इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ, ऐसा करके लिख लो जल्दी से। लिख लोगे एग्जाम में। अब एक चीज और, फिजिक्स, बचपन से चीजों को पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स में कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है? कांस्टेंट को क्या बुलाते हैं फिजिक्स में? यूनिफॉर्म। तो जहां पर तुमने ये कांस्टेंट वर्ड लिखा है ना, उसके ऊपर लिखो यूनिफॉर्म। 99% श्योर रहो आपको वही वर्ड लिखा हुआ दिखेगा। हमने लिखा ना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, उसी को लिखना है दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। तो कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म, अपने लिए दोनों का मतलब क्या होगा? अगला सवाल, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ magnetic field lines when magnetic field is uniform in a region. Draw magnetic field lines, draw magnetic field lines when magnetic field is uniform in a region. आंसर बना लो जल्दी से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा? लाइंस कैसे बनेंगी? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन बना लीजिए। एरो का डायरेक्शन आपके ऊपर है, जिधर लगाना हो लगा लो। ठीक है, बन जाएगा। और इस पर स्टार लगा लो, जो करना है कर लो, बिना रटके इसको मत पहुंचना, 3 नंबर का सवाल ये आएगा। और में रहे, सेट में रहे, मेरे हिसाब से सारे ही सेट में रहता है ये। कुछ पूछना है किसी को? पढ़ो जल्दी से उसको, जो भी लिखा है मैंने। ये आज के आज ही हो जाना चाहिए। सोलेनॉइड लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक यूनिफॉर्म रीजन में बनाने के लिए आ गया तो हम क्या बनाएंगे? पैरेलल लाइंस। यहां वो डिस्कस नहीं करेंगे सर सोलेनॉइड कहाँ लिखा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पूरे फिजिक्स में जो भी आपका 4 चैप्टर है, यूनिफॉर्म एक ही जगह है बेटा। इसी चीज के लिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया गया है, तो हम भी उसी के लिए लिखेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो सोलेनॉइड के ऊपर है, हो गया, पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन जो सोलेनॉइड के ऊपर है वो लिखो। ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स? ये बुक में कहीं नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां दिखेगा आपको। ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स? क्या लगता है क्या होना चाहिए कॉमन सेंस से? ऑन व्हाट फैक्टर्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड? कॉमन सेंस। सोलेनॉइड क्या चीज से बनाया हमने? एक सर्कुलर लूप या 5 6 7 8 9 10? तो हमने कॉइल से बनाया है, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने टर्न्स उतना मैग्नेटिक फील्ड लिखिए, नंबर ऑफ टर्न्स। और क्या सीखा हमने? अगर आप करंट बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लिखो। तीसरा जो नहीं है कहीं, जो हम सोच के भी नहीं लिख सकते, थर्ड इज मटेरियल ऑन विच द कॉइलिंग इज डन। सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड मटेरियल था ना वो, उसको बुलाया जाता है मटेरियल ऑफ द कोर। ठीक है, तो दोनों वर्ड लिख लेना।
कोर मटेरियल, COREMATERIAL, कोर मटेरियल। ठीक है। तो कोर मटेरियल अगर आपका ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा डेवलप होगा। ये क्लियर है आपको? फॉर्मूला इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये कोई नहीं पूछेगा। V is equals to mu naught small n I. Small n is number of turns per unit length. ध्यान रखना, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भले यहां L लिखा हुआ हो, L पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाओगे तो रहेगा कहीं पर, तो मैंने आपको अभी करवा दिया। एन आई एंड मटेरियल कोर, 3 पॉइंट्स लिख लेंगे हम। तो बस इतना ही है सोलेनॉइड। तो पूछना। कुछ पूछना आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी आपने सबसे पहले चीज लिखी, एकदम लिख लो बोर्ड। मतलब भगवान भी नहीं रोक सकता है, वैसा सवाल है ये। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, बीपीटी। ठीक है। ये असर्शन रीजन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। Why they are parallel straight lines? Because magnetic field is same at all the points inside the solenoid. कुछ पूछना आपको सोलेनॉइड में? कितना है किसी को भी ऑनलाइन? अगर आप यहाँ पर कॉपर कोर की जगह अगर आप यहाँ पर आयरन कोर वगैरह ले लो, तो जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। तो आप जब 12 में जाओगे तो एक चीज पढ़ोगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब जैसे ये है प्लास्टिक, प्लास्टिक तो मैग्नेट की तरह बिहेव कभी नहीं करेगा ना। इसके ऊपर अगर आप कॉइलिंग कर दो तो डिफ्लेक्शन तो इसमें भी बनेगा, लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना आयरन कोर के ऊपर आप कॉइलिंग करो। दैट्स व्हाई। ठीक है। अगला हेडलाइन लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, एक चीज और लिखो, लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखो। जब मैंने आपको बार मैग्नेट कराया था तो मैंने आपको वहां पर ये बताया था, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कहाँ करते हैं, पेपर पर, लेकिन होता किधर कैसा है, चारों तरफ। सोलोनॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, चारों तरफ। ऐसा, ये 3D फिगर। अब आपको ये इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, ये इंटरसेक्शन नहीं है बेटा। एक लाइन जो है वो आगे है, दूसरी लाइन पीछे है, और वो उसके और पीछे है। आप देख रहे हो चारों तरफ है। ये वाला सामने की तरफ, वो वाला पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, टेढ़ा भी। 3D में है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 3D चारों तरफ। ध्यान रहेगा ये, क्योंकि आपका स्कूल वाला जो है वो क्वेश्चन पूछता है। हम जो बना के जाते हैं, कहाँ बना के जाते हैं, पेपर पर। अब हमें लगेगा कि यार ऊपर तो फील्ड लाइंस है ही नहीं, क्योंकि आपने ड्रॉ कभी किया नहीं, और वो हम बना भी नहीं सकते। हवा में फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, चारों तरफ, इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट हैपेंस
इन दिस सोलोनॉइड, सोलोनॉइड जो आपने बनाया, ऐसा एक सिलेंड्रिकल कोर लिया, उसके ऊपर आपने कॉइलिंग कर दी। ठीक। अब मान लीजिए मेरे पास एक मटेरियल है, आयरन। इस आयरन को मुझे मैग्नेट में कन्वर्ट कर, हाउ आई कैन डू इट? इस आयरन को हम यहाँ प्लेस करेंगे, और जब आप स्विच ऑन करोगे यहाँ पर, दूसरा कोई लोहा वगैरह लेकर आओगे, इस लोहा विल बी अट्रैक्टेड टू दिस आयरन रॉड। तो इस सेटअप को आप क्या बुलाते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये लोहा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था? नहीं। आपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करा और लोहा को कैसे बिहेव करवाना शुरू कर दिया? मैग्नेट की तरह। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऊपर से स्विच बंद करोगे तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये क्लियर है? आप मार्क करिए। व्हेन वी, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, व्हेन वी कीप अ मटेरियल, लिखो लिखो, व्हेन आई कीप अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन नहीं है, ढंग से दिया। व्हेन वी कीप अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल inside a solenoid, when we keep a piece of magnetic material inside a solenoid, the material gets magnetized, the material gets magnetized, और उसके बाद ये लास्ट लाइन, the magnet so formed is called electromagnet. The magnet so formed is called electromagnet. The magnet so formed is called electromagnet. ठीक। कुछ पूछना आपको इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ना? अगला सवाल लिखो। Name two such magnetic material that can be used to form electromagnet. Name two such magnetic material that can be used to form electromagnet. Name two such magnetic material that can be used to form electromagnet. So what are those two materials जो आप सोलेनॉइड के अंदर रख सकते हो? First one is soft iron and second one is steel rod. यहाँ लिखा हुआ है डायग्राम पे, डायग्राम में लिखा हुआ है दूसरा। सॉफ्ट आयरन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टील। ओके, स्टील क्या होता है? अलॉय होता है। टू डिफरेंट मटेरियल। ठीक है। अगला सवाल, इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड if such kind of magnetic material is placed inside the coil. Effect on magnetic field of solenoid if such kind of material is placed inside the solenoid. Effect on magnetic field of the solenoid if such kind of material is placed inside the solenoid. आंसर लिखिए।
A strong magnetic field is produced. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले आपने लिखा था मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। अगर आपने कॉइलिंग कर दी सोलेनॉइड के ऊपर और उसमें क्या डाल दिया, ऐसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाए। क्यों बढ़ेगा? कॉमन सेंस। एक तो खुद का होगा, ऊपर से जो आयरन का जो मैग्नेट बन गया है उसका भी फील्ड होगा, दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाए। वो सब नहीं है सिलेबस में। क्यों बढ़ेगा, क्या होगा, सोचने के लिए ये चीजें हैं। ठीक है, कुछ पूछना आपको यहाँ तक, किसी को भी? तो इस पैराग्राफ के अंदर दो टॉपिक्स हैं, सोलेनॉइड अलग, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग, और जो एग्जाम में आएगा वो ये रहा, पढ़ के जाना, गलत करके बता। हाँ, इसको बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले आज ये निपटाना है। देखो, force on a current carrying conductor in a magnetic field। हो गया, से दिस स्ट्रेट कंडक्टर से समझते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रेट कंडक्टर था, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, कोसेंट्रिक सर्कल्स। आपने करंट पास किया, करंट की वजह से क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और जब आपने यहां पर कंपास को रखा था, तो कंपास में क्या हुआ था, रिफ्लेक्शन। कंपास क्या होता है, इट्स अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो इसी को समराइज किया गया है यहाँ के लाइन में, इलेक्ट्रिक करंट, करंट flowing through a conductor produces a magnetic field। काला वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने बनाया है, द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड, ये जो काली वाली लाइंस है, फील्ड सो प्रोड्यूस्ड exerts a force on a, है तो मैग्नेटिक, मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। ये लाइन का मतलब आपको समझ में आता है, ड्रॉ कर लीजिए, कैस्टी की नोट्स पर चिपका लेना जैसा ठीक लगे। बगल में, बगल में, पास में। अब यहां से 4 किलोमीटर दूर ले जाओगे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ना, विसिनिटी। लिख लेना विसिनिटी का भी मतलब बगल में, मतलब ये आपको ऑब्वियस लगना चाहिए ये वाला लाइन, हाँ ऐसा सीखा आपने। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, मैरी एम्पियर, जिसके नाम पर एम्पियर यूनिट है करंट का। उन्होंने क्या बोला कि जब ये मैग्नेट ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट, छोटा वाला नीडल वाला मैग्नेट, तो इसने अगर फोर्स को एक्सपीरियंस किया है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जो मैग्नेट ने फोर्स को एक्सपीरियंस किया,
एम्पियर ने क्या बोला कि ये जो मैग्नेट है जिन्होंने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, वो क्या करेगा, वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए। किसके लॉ के हिसाब से होना चाहिए? न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से होना चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस इज व्हाट? इक्वल एंड अपोजिट। तो बेसिकली एम्पियर ने जो था, न्यूटन के थर्ड लॉ को यहां पर बेसिकली एक्सप्लेन करता है वो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एम्पियर ने क्या सजेस्ट किया? तो अब आप अपने टॉपिक का नाम पढ़ो। एम्पियर का कंक्लूजन पढ़ो और फिर टॉपिक का नाम पढ़ो। एम्पियर एम्पियर का कंक्लूजन क्या है? मैग्नेट के प्रेजेंस में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रख दो तो करंट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? ये समझ में आता है आपको? वही आपके टॉपिक का नाम। तो अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। समझ आता है आपको? अभी तक क्या पढ़ रहे थे? इसके इस टॉपिक के पहले तक क्या पढ़ रहे थे हम? इस टॉपिक के पहले तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कंडक्टर है तो उसके वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप मैग्नेट रखोगे तो वो मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस करेगा? अब क्या पढ़ रहे हैं? अगर आपने पहले से मैग्नेट रखा हुआ है और अब कंडक्टर लेकर आए, तो ये मैग्नेट इस कंडक्टर के ऊपर क्या लगाएगा? वो जस्ट रिवर्स। समझ आता है ये? जस्ट रिवर्स जो अभी तक आप पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा। ऐसा क्यों होता है ये आपको एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है, तो एक्सपेरिमेंट रीड करिए पहले। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेट की वजह से कंडक्टर के ऊपर फोर्स। या तो हिंदी में लिख लो, ऊपर पर समझ में आएगा फिर, नहीं तो बाद में तो दिमाग में आएगा नहीं। मैग्नेट के वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स, ये पढ़ रहे हैं हम, उल्टा नहीं। मैग्नेट की वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स। थोड़ा धीरे धीरे ठंडे दिमाग से इसको पढ़िएगा। पहला दूसरा लाइन पढ़िए और मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये सेटअप समझ में आया? ये सेटअप कैसा है? तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर सेटअप को? दो बार पढ़ना उस लाइन को, सेकंड वाला। सेटअप समझ में आया आपको? कैसा है सेटअप? ये कहाँ बना हुआ है? पेपर पर? कैसा कैसा बना हुआ है ये ऐसा और ये ऐसा दिख रहा है? खुद से करो, करो। यही सेटअप बना हुआ आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो, ऐसा ही बना आएगा एग्जाम में भी। ये ऐसा
हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो सकता है, बी और ए का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन सेटअप का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो अगर करंट रिवर्स करेंगे तो ऐसा, बिकॉज हमने शुरू से क्या मान के चले हैं, जो पेंसिल का पॉइंटेड टिप है वो क्या बताता है हमें, करंट का डायरेक्शन। ध्यान से देखना, इफ थंब रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये वाला जो सेटअप है बुक वाला वो ऐसा है। ठीक है। उसके बाद इस सेटअप को ऐसे करना है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और फिर इस सेटअप को इस तरीके से भी करना है। तो तीन सेटअप्स पे इस चीज को पढ़नी है। सेटअप क्लियर है आपको? किसी को कुछ पूछना है सेटअप में? फिर से देख लो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ऐसा, ये है कंडक्टर, ये ऐसा, बी पीछे ए आगे। कुछ से करो, सेटअप चेंज नहीं होगा बेटा, ध्यान से रखो, सेटअप बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा, ये करंट का डायरेक्शन जो अभी बुक में बना, पहले यही बनाओ। हॉट शू मैग्नेट लेके तो हम जाएंगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, हमारे लिए हॉट शू मैग्नेट ये रहा। आंसर निकाल लेंगे। आगे पढ़ो। पढ़ लिया हमने, जल्दी पढ़ो। ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंट सेज, बी मेरा ये वाला पॉइंट है और ए ऐसा। ठीक है, तो बी से ए जब करंट फ्लो करेगा तो ये किधर डिफ्लेक्ट होगा, इस तरफ। दिख रहा है आपको एरो बना हुआ? तो डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाट डज दिस डिफ्लेक्शन सजेस्ट? कोई भी चीज डिफ्लेक्ट कब होगी, जब उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। नीचे लिखना, इट suggests that the conductor has experienced some force. Exper- the conductor has experienced some force. ठीक है, अब क्या बोलता है,
मैग्नेट को वैसे ही रखो, नीचे नॉर्थ पोल, ऊपर साउथ पोल, और करंट का डायरेक्शन क्या कर दो, रिवर्स। इस बार किधर डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड। किधर डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड। अगेन व्हाट डज दिस शोज, दो चीजें शो करता है। वो क्या, अगर हम इसको पहले वाले से कंपेयर करें तो इसने क्या शो किया कि करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स करोगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। और दूसरा, चूंकि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर क्या लिख सकते हैं हम, द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फाइनली कमिंग टू दिस क्वेश्चन, व्हाई डज द रॉड गेट्स डिस्प्लेस्ड। ये रहा आंसर, वही जो आपने लिखा, मार्क करिए। Force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. That's why the rod got displaced. और मान लो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए आ गया तो ऑब्जर्वेशन में पॉइंट नंबर 1 भी लिखेंगे और पॉइंट नंबर 2। करंट का डायरेक्शन अगर आप रिवर्स कर दो तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ कुछ पूछना है यहां तक, लास्ट थिंग, दिस इज योर ओरिजिनल। तीसरे सेटअप में क्या बोल रहा है, ये जो नीचे नॉर्थ पोल है ऊपर साउथ पोल है उसको रिवर्स करो। थर्ड सेटअप, तीसरा वाला समझ आया। करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा, बी टू ए, यू हैव टू जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ हार्शोमैन, ऐसा। तो जो नॉर्थ पोल था नीचे वो किधर आ गया, ऊपर, और जो साउथ पोल था ऊपर वो किधर आ गया, नीचे। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या किया हमने, बदल। ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, the direction of force acting on the current carrying rod get again reversed. So what is the final conclusion, कैसे कैसे रिवर्स हुआ, आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो रिवर्स हो गया, आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किया तो रिवर्स हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स on conductor depends on number 1 direction of current and direction of magnetic field. कुछ पूछना है आपको यहां तक, तीनों सेटअप फटाफट देख लो। पहला वाला, हम रिप्रेजेंटिंग माय नॉर्थ पोल नीचे ऊपर साउथ पोल, ऐसा करंट आपकी तरफ आ रहा है, रिफ्लेक्शन किधर होगा, इस तरफ, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, करंट का डायरेक्शन बदल दो, रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर। अब द थर्ड सेटअप, कंडक्टर पहले वाले की तरह, क्या बोला इस बार, मैग्नेट का डायरेक्शन बदल दो, रिफ्लेक्शन किधर होगा। कुछ पूछना आप, बढ़िया से पढ़ेंगे तो होगा। दो बातों का ध्यान रखना, इसके पहले जब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, राइट हैंड थंब रूल से क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और अभी जो नया रूल सीखेंगे उससे क्या निकालेंगे हम, किधर गया डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, तो क्या निकालेंगे, फोर्स। तो दोनों अलग अलग चीजें फिर निकालने के लिए तरीका है। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालने के लिए। और फ्रैक्शन में जब फोर्स मेंशन होगा, करंट मेंशन होगा और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों मेंशन होंगे, तो हम क्या लगाएंगे, जो भी हम रूल पढ़ देंगे। ये समझ में आता है आपको। तो सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए बच्चों को कि कौन सा रूल लगाना है। दो रूल पढ़ के जा रहे हैं, यही दो रूल में से कोई सा एक रूल लगेगा।
पहला वाला रूल किसके लिए लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और दूसरा वाला रूल में क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? करंट, फील्ड और तीन चीज होती है। समझ आता है आपको? पहले ये बताइए, द रूल इज व्हाट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, हैंड भी चेंज हुआ है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आएंगे रूल के ऊपर, उसके पहले काम की चीज। फोर्स, बुक बोलता है, ये भी बहुत बात है। देखना इसको, मान लो ये नॉर्मल सा, मतलब एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, इस पर हल्का सा फोर्स लगा, क्या हो? थोड़ा दूर जाकर रुक जाएगा। तेज फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा दूर जाएगा। तो ज्यादा दूर जाने का क्या मतलब हो गया? लेस डिस्प्लेसमेंट या मोर डिस्प्लेसमेंट? मोर डिस्प्लेसमेंट। मोर डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब कब होगा? कम फोर्स में या ज्यादा फोर्स में? ज्यादा फोर्स। फर्स्ट लाइन, displacement of the rod is largest. What does that mean? The rod is experiencing what? What kind of force? Minimum or maximum? Maximum force. यही सवाल पूछा जाता है, कब मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा रॉड? आंसर मार्क करो। When the direction of current is at right angles to the direction of magnetic field. इसका इलाज अभी मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना। कौन कौन चीजें आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड और करंट। देखो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द रॉड को डालो ब्रैकेट में, वो काम का नहीं है हमारे लिए। व्हेन दिस फॉर्मूला विल बी मैक्सिमम फॉर विच वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर पढ़ा आपने? 0 डिग्री या 90 डिग्री पर? 90। तो व्हेन थीटा, थीटा को क्या बोलते हो? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ये सब लिख के मत आना एग्जाम में, ये बस आंसर लिखने के लिए है। कहीं नहीं कोई मेंशन करेगा अपने एग्जाम में 3IL साइन थीटा, नंबर काट के 0 कर देगा। ये बस याद करवाने का मेरा तरीका है, क्योंकि आप साइन कॉस पढ़ रखे हो। बताओ मिनिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। वही पूछता है, मैक्सिमम और मिनिमम। हम तो अब सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें तो पूरा फॉर्मूला जब पता है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन दीज टू, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। अगला सवाल लिखिए, ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोर्स ड्यू टू current carrying conductor placed in a magnetic field depends? On what factor force on a current carrying conductor, on what factors force on a current carrying conductor kept in a magnetic field depend? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। दो तो तुमने पहले ही पढ़ लिया था, पढ़ा ना? तो हॉर्सशू मैग्नेट को पलट दोगे तो फोर्स पलट जाएगा, करंट को पलट दोगे तो फोर्स पलट जाएगा।
अब दो चीज आपने और एक्स्ट्रा पढ़ ली कि जो फैक्टर है और क्या चीज पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एज वेल एज एंगल बिटवीन बी एंड आई। चार फैक्टर्स हैं आपके पास। 3 नंबर का सवाल एक बार आया था, 3 मार्कर। तो 3 मार्कर के लिए 3 पॉइंट्स तो लिखेंगे। हम 3 पॉइंट्स कौन सा लिखेंगे, 1, 2 और 3, थीटा। 4 आ गया तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी लिख देना। साइन थीटा नहीं, थीटा। ठीक है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड करंट। नेक्स्ट इज हेडेक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो व्हाट इज दैट रूल? लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, फर्स्ट फिंगर फील्ड। पहले तो रटना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। एफ फॉर फर्स्ट फिंगर, एफ फॉर फील्ड। सेकंड फिंगर, सी फॉर करंट, सी फॉर सेकंड, सी वाला सेकंड। थंब का एम और मोशन का एम। मोशन मीन्स व्हाट? फोर्स। 2 मिनट शांत दिमाग से रटिए। लेफ्ट फिंगर को कैसे स्ट्रेच करना है। थंब का एम रिप्रेजेंट्स, एम मतलब मोशन, मोशन मतलब फोर्स। फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट एफ, एफ मीन्स फील्ड। सेकंड फिंगर, सेकंड फिंगर का सी मीन्स करंट। आप सबके हाथ का होगा भरतनाट्यम, ऐसे 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 ऐसे। हर साल होता है, मजा आता है मुझे देख। तो पहले आसान वाला कर लेते हैं, दिस वन। ये ड्रॉ करिए। बस एरोज बनाइए, पेपर पे बना हुआ है। हो गया? ड्रॉ हो गया सभी का? व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड हियर? ठीक है। दो चीजें आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फिंगर हम यूज करेंगे? फर्स्ट फिंगर। फर्स्ट फिंगर को फिक्स करिए। हो गया? अब गड़बड़ क्या होती है कि जब हमें डायरेक्शन करंट का नहीं मिल रहा होता है तो हम फर्स्ट फिंगर को इस तरीके से रोटेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, करंट को एडजस्ट करने के लिए। ध्यान ये देना है, एक बार फिक्स हो गया, सो दिस मोशन इज नॉट अलाउड। देन विच मोशन इज अलाउड? दिस मोशन इज अलाउड। ये ट्विस्टिंग वाला मोशन अलाउड है हाथ में, नहीं तो नहीं आएगा बेटा कभी भी आंसर। ये समझ आता है आपको? ये कभी मत करना चेंज, क्योंकि अगर आपने फील्ड का डायरेक्शन ये किया और चेंज करके ये कर दिया तो वो फील्ड का डायरेक्शन नहीं है ना। एक बार डायरेक्शन फिक्स कर गया, उसके बाद अगर आपको बाकी दोनों फिंगर्स का डायरेक्शन एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करने के लिए ऐसे यूज करेंगे हम। ठीक है ना? फील्ड का डायरेक्शन है और किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बोलो। नीचे। करंट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में फ्लो करता है, मजा आ गया। करंट किधर फ्लो करेगा? उसके अपोजिट। हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और करंट का डायरेक्शन बनाएंगे। बनाइए। और बगल में लिखिए क्यों किया। करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ा आपने?
करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ढंग से पढ़ना, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह यहां पर अगर प्रोटॉन होता तो डायरेक्शन चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हम लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। यहां क्यों चेंज किया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होता है। तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। उसके बाद करंट को एडजस्ट करना है। करंट किस पर है? सेकंड फिंगर पर है। तो इसको ऐसे नहीं घुमा सकते हम। हमने क्या बोला? इसको इस तरीके से ट्विस्ट करना है। इस तरीके से ट्विस्ट करके अगर आप करोगे, ठीक है, ऐसा, तो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये किधर आएगा? करंट की दिशा में, और थंब किधर आएगा? अंदर की तरफ। करो उसको। करो करो, 2 बार करो, तब आएगा आंसर वो। ये सीख के जाना है बेटा, गेस नहीं करना है किसी को। एग्जाम में नहीं, यही गलत होगा, यही गड़बड़ होगा। घर से दिखाएं, गिर ना जाए कहीं। फील्ड, उसके बाद क्या दिया हुआ है? करंट। अगर हमने ऐसे खोल दिया करंट, तो करंट का दिशा किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। ऐसे घुमा सकते हैं क्या? क्यों नहीं घुमा सकते? फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे घुमाना है? इस तरीके से। तो घुमा दो इस तरीके से। फिर हम, हो गया सभी भरतनाट्यम। फिर से तरीका सीखना बेटा, कैसे होता है। फील्ड, और उसके बाद सेकंड फिंगर खोलिए, और 2 मिनट शांत दिमाग से सोचिए, क्या सेकंड फिंगर करंट के डायरेक्शन में है? नहीं है। तो फील्ड को सेम रखकर सेकंड फिंगर को हमें चेंज करना है, तो हम ऐसे रोटेट करेंगे। तो वापस से देखो, फील्ड का डायरेक्शन अभी भी उधर है। अब सेकंड फिंगर हमारा किस डायरेक्शन में आया है? करंट के डायरेक्शन में। और फिर थंब खोल देंगे। थंब किधर आया? अंदर। तो आंसर क्या होगा? इनटू द पेपर। फिर से करो, 2 बार 3 बार करो यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में। डू इट। लेफ्ट हैंड, फिक्स द फील्ड फर्स्ट। जो दूसरा पैरामीटर दे रखा है, दूसरा पैरामीटर क्या दे रखा है? करंट। तो दूसरा फिंगर अगर आप उसी डायरेक्शन में खोल दोगे, तो करंट डायरेक्शन किधर आ जाएगा? नीचे की तरफ। लेकिन आपने किधर बनाया है? ऊपर की तरफ। तो मतलब दूसरे वाले फिंगर को एडजस्ट करना है, बिना इसको चेंज किए हुए। तो कैसे एडजस्ट होगा? कैसे एडजस्ट होगा? ठीक है। और फिर हम खोल देंगे। समझ आया स्टेप? एसडी स्टेप दिमाग में डालना है, कैसे किया। आंसर तो आ ही जाएगा, 4 5 10 बार करोगे तो। ठीक। देखिए कितना ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है या नहीं अभी पता चल जाएगा। निकालना है इसका लेफ्ट राइट। अभी पता चल जाएगा कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ढंग से 5 मिनट टाइम है आपके पास, ढंग से सोचिए और फिक्स करिए। फील्ड फिक्स करिए, सबसे आसान तरीका है फील्ड फिक्स करने का। फील्ड फिक्स करिए। अरे बोर्ड पर बना हुआ है, यहीं पे फिक्स कर लो ना, वहां पर कॉपी में दिक्कत होगा। फील्ड फिक्स करिए, ऐसा। डू इट इसके आगे। ये हो गया तो आंसर आ जाएगा। आंसर तो लिखा हुआ है, लेफ्ट आना चाहिए। ठंडे दिमाग से। लेफ्ट आया किसी का? नहीं आया। सेटअप भूल जाओगे तो कभी नहीं आएगा। ये तो ऐसा रखा है ना बेटा, ये फील्ड,
ये करंट का दिशा। ठीक है, ये आया, किधर है, लेफ्ट की तरफ। करो करो करो। अरे नॉर्थ से साउथ फील्ड बनाओगे ना, फील्ड नहीं दिया हुआ है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ, ये ऐसा, ये जो था कैसा था, ऐसा रखा हुआ था ना, तो ये करंट का दिशा। और हम लेफ्ट। फिर से फील्ड, फील्ड है सभी का, सबका आता है फील्ड, उसके बाद ही दिक्कत होती है। कंडक्टर कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, नहीं ना, कंडक्टर कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था। तो ये फील्ड, ये किधर लाना है, करंट कहाँ फ्लो हो रहा होगा, कंडक्टर में फ्लो हो रहा होगा, तो कंडक्टर की दिशा में करंट। ये रहा कंडक्टर और ये रहा मेरा करंट का दिशा, कैसा, तो ये किधर आया, लेफ्ट। आया आंसर ये। दूसरा वाला कर सकते हैं, राइट। राइट इज इजी यार, राइट इज इजी ना। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ये कंडक्टर किधर है, इधर की तरफ। तो अगर इधर की तरफ है, इसको अगर ऐसे खोल दोगे, ये तो कंडक्टर का डायरेक्शन नहीं बता रहा है, तो हमें इसको क्या करना होगा, हाथ को रिस्ट के अबाउट ट्विस्ट करेंगे, ऐसा। अब आया, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये कंडक्टर की दिशा में, थंब किधर खुलेगा, राइट। तो इसका ध्यान रखना, कंडक्टर कैसा रखा, ठीक है, ऐसा, 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 कैसा, ठीक है। तो 3 बार ठंडे दिमाग से करोगे तो हो जाए। इतना मेहनत मैंने कभी नहीं किया किसी को पढ़ाने के लिए, पिछले साल का वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। आपके लिए कोशिश करी मैंने, इसके पहले मैंने कभी इतना कोशिश नहीं किया। घर पर 2-3 बार करोगे तो हो जाए। ये सही में टफ है, द मोस्ट टफेस्ट पार्ट इज दिस वन फॉर यू। ठीक है, कुछ पूछना है आपको डायरेक्शन के बारे में, बाकी ये सब कल मार्क कर लेंगे हम, मतलब अगली क्लास में मार्क कर लेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। ये दिक्कत तो होगा, पहला बार तो दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फील्ड का डायरेक्शन आपका गलत है, फील्ड गलत आ रहा है, फील्ड ऊपर की तरफ है, कंडक्टर बाहर की तरफ है, हम इधर आएगा, उल्टा ऐसा घुमा दो। अरे ट्विस्ट ही तो करना है ऐसा, फील्ड तो वही है ना बेटा, कंडक्टर खाली चेंज करना है, तो कंडक्टर चेंज कराने के लिए क्या सिखाया आपको, इसको चेंज नहीं कर सकते ना, इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रिस्ट के अबाउट ट्विस्ट करेंगे, घुमा दो ये रहा, अंदर की तरफ करंट, ऊपर की तरफ फील्ड, और डिफ्लेक्शन किधर, राइट वर्ड्स। थोड़ा टाइम लगोगे तो हो जाएगा। चलो इट्स डन, इसके आगे फिर अगली क्लास में। लिटरली इतना मैंने नहीं करा पिछले पिछले 2-3 साल में कभी भी। एक तो खड़े होके वहां, और भी मतलब राइट साइड से खड़े होके, उधर वाला तो चलो ठीक भी है, बैलेंस हो जाता है मेरा, राइट पैर पर खड़े होके बड़ा दिक्कत है।